एक हफ्ते के बाद बकरीद है, लेकिन उससे पहले ही हैदराबाद में सियासी घमासान मचा हुआ है। एक और बीजेपी विधायक गोरक्षा के लिए तांडव मचाने की धमकी दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ एएमआईएम विधायक भी पलटवार की चेतावनी दे रहे हैं। दिल्ली और मुंबई में बकरों से जुड़े विवाद के बाद अब हैदराबाद में भी बकरीद पर बकरों की कुर्बानी का मुद्दा गर्मा गया है। बीजेपी विधायक टी राजा सिंह ने तेलंगाना सरकार और पुलिस को खुली धमकी दी है। 7 जून के दिन जो बकरीद है, बकरीद के अवसर पर एक भी गाय बछड़ा बैल ना कटे, इसकी व्यवस्था पुलिस अधिकारी करे। और जो एमआईएम के कॉर्पोरेटर एमएलए जो रोड पर आकर जो तमाशा करे, इनको रोके, नहीं तो हम अगर रोड पर आएंगे तो तांडव मचा देंगे। वहीं एआईएमआईएम नेता अकबरुद्दीन ओवैसी का कहना है कि मुसलमान देश के लिए अपनी जान कुर्बान कर देंगे, लेकिन अगर बीफ के नाम पर उनको नोचा गया तो वो चुप नहीं बैठेंगे। अगर हमको बीफ के नाम पे लोचा गया तब भी हम आवाज को बुलंद करेंगे। चेहरे पे दाढ़ी देखकर बकरीद के आसपास बवाल का पुराना ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। ऐसे में तेलंगाना पुलिस को इसे कंट्रोल करने में पूरी ताकत झोंकनी होगी। अब बात करते हैं पाकिस्तान के पोल खोल पर देश में जारी सियासत की। विदेश की धरती पर एक बार फिर साबित हुआ कि पक्ष विपक्ष के नेता हिंदुस्तान में चाहे जितना भी एक दूसरे से लड़ें, लेकिन देश के बाहर सब एक हैं। राष्ट्र के नाम पर उनमें कोई दुविधा नहीं है। राष्ट्र प्रथम की भावना को दिखाने वाली 2 तस्वीरें सामने आई हैं। पहली इंडोनेशिया के जकार्ता से आई और दूसरी कोलंबिया के बोगोटा से। कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद और शशि थरूर ने साफ कहा कि विदेशी जमीन पर पक्ष विपक्ष नहीं होता, राष्ट्र प्रथम होता है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद मोदी सरकार ने अलग अलग प्रतिनिधिमंडल को दुनिया भर के दौरे पर भेजा। कांग्रेस के ये दोनों नेता भी पाकिस्तान को बेनकाब करने के लिए निकले हैं। मकसद आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान को दुनिया में अलग थलग करना है। भारत के प्रतिनिधिमंडल हर दिन पाकिस्तान की पोल खोलने, आतंकवाद के खिलाफ भारत के रुख के साथ साथ भारत की एकता का संदेश भी दे रहे हैं। देश में भले ही कांग्रेस ऑपरेशन सिंदूर को लेकर सरकार के फैसलों को लेकर सवाल उठा रही है, लेकिन देश के बाहर कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद मोदी सरकार का संदेश दुनिया में पहुंचा रहे हैं। सीज फायर पर पाकिस्तान ने झूठा दावा किया था कि भारत ने सीज फायर का प्रस्ताव दिया था। कांग्रेस भी सीज फायर पर सवाल उठा रही थी, लेकिन इंडोनेशिया के जकार्ता में कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने साफ साफ कहा कि सीज फायर के लिए भारत ने कोई फोन पाकिस्तान को नहीं किया था। ये कहना कि हमने पहले फोन किया था, ये बिल्कुल बकवास है। भारी नुकसान होने के बाद पाकिस्तान ने सीज फायर की पहल की। It is more than clear to everybody that the call came from the DGMO of Pakistan and it came to the DGMO of India and we stopped when they said let's stop. सलमान खुर्शीद के इस बयान के बाद पाकिस्तान और कांग्रेस को भी जवाब मिल गया है। जकार्ता में सलमान खुर्शीद ने पाकिस्तान को बेनकाब किया, तो कोलंबिया में शशि थरूर ने वो कर दिखाया जिसकी उम्मीद पाकिस्तान को नहीं होगी। आतंकवाद पर शशि थरूर की दलील सुनकर कोलंबिया ने अपना रुख पाकिस्तान से हटाकर भारत की ओर कर लिया। कांग्रेस सांसद शशि थरूर के नेतृत्व में सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल कोलंबिया पहुंचा था। कोलंबिया को भारत के पक्ष में करना बड़ी चुनौती थी, क्योंकि कोलंबिया की सरकार ने पाकिस्तान में मारे गए आतंकियों के प्रति संवेदना जताई थी, जिस पर शशि थरूर ने नाराजगी जताई। शशि थरूर ने कहा, भारत कोलंबियाई सरकार की प्रतिक्रिया से निराश है, जिससे आतंकवाद के पीड़ितों के प्रति सहानुभूति दिखाने के बजाय भारतीय हमलों के बाद पाकिस्तान में हुई जानमाल के नुकसान पर संवेदना व्यक्त की गई। शशि थरूर की नाराजगी के बाद कोलंबिया की सरकार ने अपना बयान वापस लिया। We had some good news that they have withdrawn their statement that had disappointed us earlier and will issue a statement of strong support for our position and understanding for our position. कोलंबिया के बदले हुए बयान के पीछे कांग्रेस नेता शशि थरूर का दबाव माना जा रहा है। गर्मी बढ़ते ही आग की घटनाएं बढ़ने लगी हैं। कहीं लापरवाही तो कहीं शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी आग से भारी नुकसान हुआ। कुशीनगर की एक दुकान में भी सब कुछ जलकर राख हो गया। दुकान के अंदर भयंकर आग लगी तो लपटें बाहर की ओर निकलने लगी। आग बहुत भयानक थी, सब कुछ जला देने पर आमादा थी। तस्वीरें यूपी के कुशीनगर के तुर्कपट्टी बाजार में एक कपड़े की दुकान की है। शॉर्ट सर्किट की वजह से दुकान में आग लग गई और तुरंत दुकान में रखे कपड़ों में फैल गई। कपड़ों की वजह से आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और पल भर में ही सब कुछ खाक हो गया। आग की लपटें देख आसपास के दुकानदार सहम गए। उन्हें अपनी दुकान की फिक्र होने लगी। संयोग ठीक था कि आग और फैलती उससे पहले फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंच गई और उसने आग बुझा दी। आज पाकिस्तान में एक बार फिर से खौफ का माहौल है और इसकी वजह है देश में 6 राज्यों में होने वाली मॉक ड्रिल।
मॉक ड्रिल में पाकिस्तान सीमा से सटे राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और गुजरात के साथ हरियाणा और चंडीगढ़ भी शामिल है। मॉक ड्रिल को ऑपरेशन शील्ड नाम दिया गया है। मॉक ड्रिल में सिविल डिफेंस और पुलिस के कर्मचारियों को शामिल किया गया, जो कि हवाई हमले की सूरत में बचाव और सहायता पहुंचाने का अभ्यास कर रहे हैं। वहीं जिन इलाकों में ड्रिल हो रही है, वहां प्रशासन की ओर से पहले ही सभी को अपने घरों, दुकानों और कार्यालयों की लाइट बंद कर ब्लैकआउट में सहयोग करने के निर्देश जारी किए गए थे। ड्रिल के दौरान युद्ध की स्थिति में बजने वाले सायरन का भी इस्तेमाल किया जा रहा है, ताकि नागरिकों को युद्ध जैसे हालात में हमले से बचने के लिए अलर्ट किया जा सके। मॉक ड्रिल में पंजाब के सभी 22 जिलों को शामिल किया गया है। हालांकि यहाँ सभी जिलों में ड्रिल और ब्लैकआउट का टाइम अलग अलग है। अमृतसर में 8 से 8:30 बजे ब्लैकआउट के निर्देश जारी किए गए हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।